गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं वैल्यू एडेड कोर्स के तहत स्वच्छ भारत विषय पर अपना वक्तव्य दूंगी। आज मैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक विषय है, एक टॉपिक है, गांधी जी का स्वच्छता संबंधी दर्शन। इस पर आज मैं पूरा लेक्चर अपना कंप्लीट करूंगी। अब गांधी जी न केवल राष्ट्र के पिता हैं, बल्कि वे राष्ट्र के मार्गदर्शक भी हैं तथा एक राष्ट्र के आदर्श भी है। और वो लेखक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, शुभचिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा के नाम से जो उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई है, उनसे भी आप संबोधित करते हैं। उन्हें बापू भी कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित किया है और राष्ट्र की सेवा के लिए हर एक तरीके से प्रयास किया है। आज हम उनके स्वच्छता संबंधी दर्शन पर देखेंगे कि उनका क्या विचार है। सबसे पहले महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक होने के साथ साथ सामाजिक सुधारक और नैतिक दर्शन के प्रतीक थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। गांधी जी मानते हैं कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार स्वतंत्रता से भी उन्होंने 2 कदम आगे स्वच्छता को तरजीह दी है और स्वच्छता का इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया और स्वच्छता को उन्होंने व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया और न केवल स्वच्छता के लिए सभी लोगों को जागरूक किया, बल्कि हम देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी उन्होंने स्वच्छता पर कितना जोर दिया है। तो गांधी जी कहते हैं कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ये गौर करने वाली बात यह है कि प्रथम दृष्टि में गांधी जी स्वतंत्रता से भी पहला महत्व स्वच्छता को देते हैं। इसमें स्वच्छता का अर्थ केवल साफ सफाई नहीं, हमारी मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हुई है। मानसिक मतलब हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, राग द्वेष आदि से मुक्त होकर हमें किसी के संबंध में अपना विचार रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। फिर है नैतिक स्वच्छता का मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो नैतिकता से परिपूर्ण हो और हमारा दृष्टिकोण हर क्षेत्र में नैतिक होनी चाहिए। और यहाँ पर सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे इससे जुड़ी हुई है। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारी आध्यात्म भी पवित्र रहेगी और समाज में कैसे हम उन्नति करेंगे। इसके पीछे कारण, यदि आप स्वच्छ रहेंगे तो कई बीमारियों से दूर रहेंगे और समाज में एक पॉजिटिव माहौल का संचार होता है। गांधी जी का स्वच्छता संबंधी दर्शन न केवल उस समय एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई योजनाओं के लिए वो प्रेरणा का आधार रहा। गांधी जी स्वच्छता को लेकर अपनी सोच मतलब जो विकास किए वो बचपन में उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, जहां सफाई का कार्यक्रम निम्न जातियों के द्वारा किया जाता था और उन्हें हे दृष्टि से भी देखा जाता है। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, गंदगी, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इत्यादि सभी जो थे वो उसके अस्वस्थकर परिस्थितियों को देखकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि समाज का उन्नति, सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब समाज में सभी लोगों को समान माना जाए और समाज की गंदगी में जड़े हुए जो हमारे भेदभाव की नीति है, हम किसी को एक है दृष्टि से देखते हैं, वो अगर समाज में रहेगी तो वो मतलब समाज उन्नति, बहुमुखी चहुमुखी विकास नहीं कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी उन्होंने शारीरिक स्वच्छता और नस्लीय भेदभाव का गहराई से जुड़े हुए थे और उन्होंने उसका हर संभव विरोध किया है।
उनका मानना है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक सार्थक नहीं हो सकती है जब तक कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता न दिया जाए। मतलब हमारा स्वास्थ्य भी तभी सही रहेगा जब हम स्वच्छ रहेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने स्वच्छता को स्वतंत्रता आंदोलन का एक अनिवार्य अंग बनाया। यानी स्वतंत्रता के दौरान भी उन्होंने स्वच्छता को महत्व दिया। गांधी जी का स्वच्छता का जो दर्शन है वो ये है, शारीरिक और व्यक्तिगत स्वच्छता। मतलब आपने शारीरिक रूप से स्वस्थ और व्यक्तिगत रूप से भी स्वच्छ होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता को जीवन का मूल मंत्र माना। उनका मानना है कि एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। यानी कि स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ तभी रह सकता है जब वो स्वच्छ होगी। उसमें उन्होंने नियमित रूप से आप जो दैनिक काम है, यम का मतलब रोज स्नान करना, और कान दांत सब पूरी शरीर को सही रूप से स्वच्छ बनाना, शुद्ध आहार ग्रहण करना, ये जरूरी है। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने शारीरिक स्वच्छता पर कठोरता से पालन कराया और दिनचर्या का एक अंग बतलाया। इसके अलावा वे शौचालय की सफाई स्वयं करते थे और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करते थे कि आप अपना घर के गृह कार्य को स्वयं कीजिए, स्वयं स्वच्छ रखिए। सामाजिक स्वच्छता, इसके लिए उन्होंने केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार सामाजिक जीवन में स्वच्छता आवश्यक है। वे मानते हैं कि गंदगी का संबंध गरीबी, बीमारी और शोषण से है। अगर आप गंदा रहेंगे तो आप हर स्तर पर निम्न स्तर के हो जाएंगे। वे हर गांव में स्वच्छ नलियां, शुद्ध जल और घरों की सफाई के लिए वकालत करते थे। वे यह भी कहते थे कि गांव की आत्मा स्वच्छता में निवास करती है। एक स्वच्छ गांव ही सही रूप से उन्नति कर सकता है, और जहां सभी स्वस्थ रहे और सभी स्वच्छ रहे। उनके लिए स्वच्छता और ग्रामीण विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप गांव का विकास करना चाहते हैं तो उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। फिर मानसिक और नैतिक स्वच्छता। गांधी जी का मानना है कि शरीर की सफाई तभी हो सकती है जब मन और हृदय दोनों ही स्वच्छ हो। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारी गंदगी है हमारे अंदर। ये सब ईर्ष्या जैसी मानसिक अशुद्धियां को मिटाना भी स्वच्छता माना जाता है। उन्होंने स्वच्छता का अर्थ होता है अहिंसा, आत्मसंयम और बुरे प्रवृत्तियों का त्याग, सत्य को पालन करना, ये सब आवश्यक है। फिर यहाँ तक अस्पृश्यता का विरोध है और समानता की स्थापना है। भारतीय समाज में सदियों से जातिगत भेदभाव के कारण सदियों से जो जातिगत भेदभाव है उसके कारण उसका एक कारण अछूत भी माना जाता है, और वो जाने वाले समुदायों पर थोपा गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। वे स्वयं शौचालय साफ करते थे और अपने आश्रम में ही हर कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि सफाई का काम ईश्वर का काम है और यहाँ पर ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना था जो जितना स्वच्छ रहेगा वो उतना ईश्वर के करीब रहेगा। इसीलिए स्वच्छता को इंसान को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो हरिजन आंदोलन से जुड़े रहे, वहाँ पर मूल में देखे स्वच्छता एक अहम पहलू था जिसको गांधी जी ने सबसे ज़्यादा तरजीह दी है, और स्वच्छता के लिए वो स्वच्छता को एक आधार बनाकर क्रांतिकारी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें हरिजन आंदोलन, अछूतों के साथ भेदभाव आंदोलन, अस्पृश्यता के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाई, और वे सब कारगर भी हुए। और बाद में संविधान जब बना तो उसमें मौलिक अधिकार में ये सभी बातों को शामिल किया गया कि जहाँ छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता आप नहीं कर सकते हैं, लोगों को समान अधिकार देना चाहिए, लोगों को समान मानना चाहिए। ये सभी बातें मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे गांधी जी ने स्वस्थ और स्वराज का संबंध है। उन्होंने कहा कि स्वस्थता का संबंध स्वराज से है। स्वराज का मतलब अपना स्व का राज। इसका मत है कि स्वच्छता और बीमारी स्वतंत्रता के लिए बाधक है। यदि हम बीमार होंगे तो स्वतंत्र भारत का निर्माण कैसे करेंगे।
उनका विश्वास है कि स्वच्छता मतलब स्वतंत्रता का पहला कदम है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन, स्वच्छ आत्मा, स्वच्छ समाज और स्वच्छ गांव, स्वच्छ घर, ये सब की उन्होंने प्राथमिकता दी। फिर हम देखेंगे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म आश्रम में उन्होंने स्वयं अपने जो सहयोगी उनके साथ थे, उनको उन्होंने किस प्रकार अपने घरों को साफ करना, नालियों को साफ करना, मतलब शौचालयों को साफ करना, इसके लिए प्रेरित किया। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने अपने साथ रहने वाले सहयोगियों को स्वच्छता के लिए कैसे जागरूक किया और सभी को यह प्रेरित किया कि अपना कार्य स्वयं करें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। गांधी ग्रामीण सुधार जो योजना है उसमें शुद्ध गांव, साफ रास्ते, खुला में शौच को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ग्राम सुधार योजना लाया। फिर उन्होंने व्याख्यान और लेखक जैसे कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें यंग इंडिया और हरिजन दोनों ही पत्रिकाओं में स्वच्छता पर कई लेख लिखे गए, जिसमें गांधी जी ने अपनी बात रखी। गांधी जी ने स्वच्छता का जो आयाम है वो देखे। सबसे पहले भौतिक आयाम, घर, सड़कें सभी, उसके बाद जल स्रोत और वातावरण की सफाई। आर्थिक आयाम में गंदगी से बचने के लिए स्वस्थ और बेहतर दवाई का प्रबंध। फिर है सामाजिक आयाम में जातिगत भेदभाव समाप्त और सामूहिक एकता बढ़ेगी। फिर है आध्यात्मिक आयाम, शुद्ध मन और शरीर से ईश्वर की उपासना ही संभव है, यानी मन काम वचन सभी से स्वच्छ और शुद्ध होना है। इसके संबंध में गांधी जी विशेष महत्व देते हैं। अब देखिए आज की प्रासंगिकता, हम देखेंगे कि आप देखिए कस्बे या मोहल्ले, वहाँ पे जाइए जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ वही होती है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि पानी इकट्ठा रह गया है, तो वो गंदे पानी संग्रहण होने से मच्छर वहाँ पनपता है और मच्छर कई बीमारियों को जन्म देता है। तो यहाँ गंदगी से कई बीमारियाँ। फिर खुले में शौच होता है, वो मक्खियाँ वहाँ बैठी, फिर वो उड़ते उड़ते लोगों के पास पहुँची, उसके खाने में पहुँची, मतलब किसी न किसी तरह वो इन हाइजीन होता है और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हम बीमार होते हैं। तो बीमार होने से हम हर तरीके से मतलब अपने आप को समझिए हमारी स्तर दयनीय हो जाती है। सबसे पहले तो शारीरिक कष्ट होता है, फिर मानसिक कष्ट होता है। परिवार के सभी सदस्य, एक आदमी बीमार पड़ता है तो उसका प्रभाव परिवार के हर व्यक्ति पर पड़ता है, और दूसरे अलावा हम आर्थिक रूप से भी नुकसान होते हैं। फिर डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है और शारीरिक कष्ट तो होता ही है। तो इसके क्या है? फिर गांधी जी का स्वच्छता दर्शन आज उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर सीधे रूप से गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर आरंभ, 2 अक्टूबर 2014। फिर ओपन डिफेस फ्री, मतलब यहाँ पर कचरा शहर और गांव में ओडी फ्री में कचरा प्रबंधन आप कीजिए, कचरा सब जगह प्रबंधन कीजिए। जो गाड़ी वाला आता है उसको सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग डाल के कीजिए। या और जो हम खाना बनाते हैं उस समय जो सब्जी उब्जी के कचरे निकलते हैं उसको आप ज़मीन में उसको गड्ढा करके उसको रख दीजिए, और या कोई बंद बास्केट में रख लीजिए। उसके बाद 1 महीना के बाद आप उसको 2 महीना के बाद वो देखिए कंपोस्ट हो जाएगा, फिर वो खाद का काम करता है। फिर प्लास्टिक मुक्त भारत गांधी जी की ही दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसके अलावा आज के दौर में जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और मतलब शहरी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सबसे बड़ा चुनौती है। और गांधी जी के हमें यह प्रेरित करता है कि गांधी जी का विचार कितना प्रासंगिक है और उनका दूरदर्शिता आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यद्यपि गांधी जी ने स्वच्छता को अपनाया, उनका विचार प्रगतिशील रहा है, लेकिन उसे व्यापक रूप में लागू करने के लिए जैसा होना चाहिए राजनीतिक प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन जो जनता की ओर से पूर्ण सहयोग होना चाहिए वो नहीं। आप देखिएगा कि सरकार बैन लगा देती है प्लास्टिक की, आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी देखिएगा जनता छुपके से जाएगी और वो सब्जी के रेडी में, ग्रॉसरी के शॉप में या कोई सामान खरीदेगी तो अपना प्लास्टिक, वो अपना जो कपड़े का थैला वो नहीं ले जाएगी, प्लास्टिक खोलेगी उसमें अपना सामान लेके आएगी। तो हम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी वो सफल
सफल होगा। इसके अलावा लोगों की मानसिकता ठीक से नहीं बदल रही है, ये हम देख रहे हैं। आज कई क्षेत्रों में सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कड़ी छूटती है और देखते हैं जो कूड़ा-कचरा पूरा सड़ जाता है, इतना बदबू करता है और वहाँ से पार होना भी मुश्किल लगता है। यह दर्शाता है कि नीतियाँ केवल सरकार बना देने से वो कार्य सफल नहीं हो जाती है। हर स्तर पर इसके ओर से प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसको उसका स्व ये बात को एक्सेप्ट करे कि हमें वो काम करना नहीं है चाहिए जिससे समाज दूषित हो। हमारा हमारा भूमिका हमारी जिम्मेवारी स्वयं के प्रति ही नहीं है बल्कि समाज के प्रति भी है। एक स्वस्थ भारत के लिए एक स्वस्थ नागरिक ही प्रयास कर सकता है और उसके लिए स्वस्थ मानसिकता भी होना ज़रूरी है। अब निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार गांधी जी का स्वच्छता दर्शन पूरा गंदगी हटाने के लिए किया गया है। ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक शुद्धि का सामंजस्य है। गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता, स्वस्थ, समानता से जोड़ा है। उनका दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल होगा जब हम गांधी जी के नीति को केवल नीति के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में हम जनता उसे लागू करेंगे और हम जनता के द्वारा विशेष प्रयास किया जाएगा, तभी गांधी जी की नीति सफल होगी और स्वच्छ भारत का अभियान भी सफल होगा। इसीलिए इसमें हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी और स्वस्थता के लिए स्वस्थ समाज के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। तभी स्वच्छता संबंधी अभियान जो है वो सफल हो पाएगी। धन्यवाद।